क्या आपने कभी यूनिवर्स के सबसे बड़े सवालों के बारे में सोचा है? जैसे यह सब कहां से आया? हिंदू पौराणिक कथाओं में ब्रह्मा नाम के एक शक्तिशाली बनाने वाले देवता हैं, जो यूनिवर्स के आर्किटेक्ट हैं। वह त्रिमूर्ति में से एक हैं, जो पवित्र त्रिमूर्ति हैं, विष्णु जो पालने वाले हैं और शिव जो विनाश करने वाले हैं। आपको लगता होगा कि हर चीज का बनाने वाला सबसे ज्यादा पूजा जाने वाला देवता होगा, है ना? लेकिन यहाँ एक दिलचस्प ट्विस्ट है, वह नहीं है। जबकि दुनिया भर में विष्णु और शिव के हजारों मंदिर हैं, आप ब्रह्मा को समर्पित मंदिरों को उंगलियों पर गिन सकते हैं। ऐसा क्यों है? महान बनाने वाले की पूजा इतनी कम क्यों की जाती है? यह हिंदू कथाओं के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक है, और आज हम ब्रह्मा के होने के पीछे के रहस्यों को जानने जा रहे हैं, और यह भी कि उनकी पूजा इतनी कम क्यों है। यह एक ऐसी कहानी है जो कॉस्मिक ड्रामा, शक्तिशाली श्रापों और गहरी फिलॉसफी से भरी है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। पुराणों यानी पुराने हिंदू ग्रंथों के अनुसार समय और जगह के होने से पहले एक बहुत बड़ा कॉस्मिक समुद्र था। इस समुद्र पर अनंत शेष नाग तैर रहा था और उस पर भगवान विष्णु गहरी ध्यान की नींद में सो रहे थे। विष्णु की नाभि से एक शानदार कमल का फूल खिला और इस सुनहरे कमल के बीच से ब्रह्मा का जन्म हुआ। जैसे ही वह पैदा हुए, उन्होंने चारों ओर देखा और उन्हें अंतहीन पानी के अलावा कुछ नहीं दिखा। वह बिल्कुल अकेले थे। कंफ्यूज होकर उन्होंने सोचा, मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? उन्होंने कमल के डंठल का सोर्स खोजने की कोशिश की। बहुत देर तक नीचे उतरते रहे, लेकिन उन्हें उसका ओरिजिन नहीं मिला। इसलिए वह कमल के पास लौट आए और जवाब खोजने के लिए मेडिटेशन करने का फैसला किया। लंबे समय तक गहरे मेडिटेशन के बाद भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और अपनी पहचान बताई। उन्होंने ब्रह्मा से कहा कि उनका जन्म यूनिवर्स बनाने के लिए हुआ है। इस ज्ञान से ताकत पाकर ब्रह्मा ने अपना बड़ा काम शुरू किया। उन्होंने कमल के फूल को 3 हिस्सों में बांटा, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। उन्होंने सूरज, चांद, तारे और सभी आसमानी चीजें बनाई। उन्होंने पहाड़, नदियां और समुद्र बनाए। फिर उन्होंने जीवन बनाना शुरू किया। उन्होंने देवों या भगवानों, असुरों या राक्षसों और आखिर में इंसानियत को बनाया। धरती को बसाने में मदद के लिए उन्होंने जीवों के मालिक प्रजापतियों को बनाया और अपने मन से उन्होंने 7 महान ऋषियों, सप्तऋषियों को बनाया। उन्होंने अपने शरीर से एक खूबसूरत देवी भी बनाई, जिसका नाम शत्रुपा था। वह इतनी ज्यादा खूबसूरत थीं कि खुद ब्रह्मा भी उन पर मोहित हो गए थे। और यहीं से कहानी एक नाटकीय मोड़ लेती है। ब्रह्मा शत्रुपा की चाहत में डूबे हुए थे और वह जहां भी जाती थीं, उन्हें देखने के लिए उनके सिर बढ़ गए। जैसे ही वह उनके बाईं ओर गईं, एक सिर दिखाई दिया, उनके दाईं ओर दूसरा, उनके पीछे एक और जब वह ऊपर उड़ी तो दूसरों के ऊपर एक 5वां सिर उगाया। शत्रुपा, जो असल में उनकी बेटी थी, उनकी लगातार नजरों से बहुत असहज और शर्मिंदा महसूस कर रही थी। बनाने वाले ब्रह्मा का यह काम कंट्रोल खोकर और इच्छाओं में डूबकर एक बहुत बड़ी गलती मानी गई। यह आध्यात्मिक अनुशासन के नुकसान और उनके दिव्य उद्देश्य से पतन को दिखाता है। यह उनकी पूजा न होने का पहला बड़ा कारण बताया गया। इस काम को एक गहरी नैतिक कमी के तौर पर देखा गया, जो एक बनाने वाले भगवान के लिए सही नहीं था। उनका ध्यान दुनिया की अच्छाई से हटकर अपनी इच्छा पर चला गया, जो अहंकार और लगाव के बारे में एक जबरदस्त चेतावनी देने वाली कहानी थी। अब यहीं पर भगवान शिव की एंट्री होती है। ब्रह्मा का गलत व्यवहार देखकर शिव को गुस्सा आ गया। गुस्से में उन्होंने अपना भयानक भैरव रूप धारण किया और ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया,
जो ऊपर की ओर देखने लगा था। यह काम एक सजा और दुनिया के कानून और व्यवस्था की एक कड़ी याद दिलाने वाला काम था। शिव ने ब्रह्मा को श्राप दिया, यह कहते हुए कि क्योंकि उन्होंने ऐसी बुरी इच्छाओं के आगे हार मान ली है, इसलिए अब धरती पर इंसान उनकी पूजा नहीं करेंगे। शिव जैसे शक्तिशाली देवता का यह श्राप अक्सर ब्रह्मा के मंदिरों की कमी का मुख्य कारण माना जाता है। यह एक दमदार कहानी है, तोड़ने वाला बनाने वाले को नैतिक गलती के लिए सजा देता है, जिससे एक कॉस्मिक मिसाल कायम होती है। यह कहानी इस बात की बुनियाद है कि ब्रह्मा अपनी जरूरी भूमिका के बावजूद रोजाना की पूजा में क्यों किनारे कर दिए जाते हैं। उनके पांचवें सिर का कटना उनके ईगो के खत्म होने और उनकी ताकत के कम होने की भी निशानी है। लेकिन रुकिए, एक और मशहूर कहानी है जो इस रहस्य में एक और परत जोड़ती है। इसमें ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक कॉस्मिक मुकाबला शामिल है। एक दिन उनके बीच इस बात पर गर्मागर्म बहस हो गई कि यूनिवर्स में सबसे बड़ा कौन है। बहस बढ़ती गई और इसे सुलझाने के लिए उनके बीच रोशनी का एक बहुत बड़ा, कभी न खत्म होने वाला खंभा, एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। भगवान शिव खंभे से निकले और उन्हें चुनौती दी। उन्होंने कहा कि जो कोई भी सबसे पहले रोशनी वाले खंभे का सिरा ढूंढ लेगा, उसे ही सबसे बड़ा घोषित किया जाएगा। विष्णु ने तुरंत एक सूअर का रूप लिया और उसका बेस ढूंढने के लिए जमीन में खुदाई शुरू कर दी। दूसरी तरफ ब्रह्मा ने हंस का रूप लिया और ऊपर की ओर उड़कर चोटी ढूंढी। दोनों ने सदियों जैसा सफर किया, लेकिन रोशनी का खंभा अनंत था। उसकी न कोई शुरुआत थी और न कोई अंत। एक लंबी और बेकार यात्रा के बाद विष्णु को काम की बेकारता और भगवान की अनंतता का एहसास हुआ। वे लौटे और अपनी हार मान ली। उन्होंने विनम्रता से मान लिया कि खंभा अंतहीन था। हालांकि ब्रह्मा इतने ईमानदार नहीं थे। ऊपर जाते समय उन्हें ऊपर से गिरता हुआ एक केतकी का फूल मिला। उन्होंने फूल से पूछा कि यह कहां से आया है, और उसने जवाब दिया कि यह हजारों सालों से खंभे के ऊपर से गिर रहा है। ब्रह्मा ने अपने अहंकार और जीतने की इच्छा में फूल को अपने लिए झूठ बोलने के लिए मना लिया। वह शुरुआती जगह पर लौट आए और गर्व से घोषणा की कि वह केतकी के फूल को अपना झूठा गवाह बनाकर ऊपर पहुंच गए हैं। भगवान शिव जो सब कुछ जानते थे कि ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं। वह ब्रह्मा की बेईमानी और घमंड पर बहुत गुस्सा हुए। धोखे के इस काम के लिए शिव ने उस पर दूसरा बहुत बड़ा श्राप दिया। उन्होंने फिर से कहा कि ब्रह्मा की पूजा धरती पर कभी नहीं होगी, और उन्होंने केतकी के फूल को भी श्राप दिया और उसे किसी भी तरह की पूजा में इस्तेमाल करने से मना कर दिया। यह कहानी बहुत जरूरी है। यह सिर्फ झूठ के बारे में नहीं है, यह अहंकार या संस्कृत में अहंकार के खतरों के बारे में है। बनाने वाले ब्रह्मा अपने ही अहम की भावना में इतने अंधे हो गए थे कि वे अपनी बड़ाई साबित करने के लिए झूठ बोलने को तैयार थे। दूसरी ओर विष्णु ने अपनी हदें मानकर विनम्रता और समझदारी दिखाई। यह कहानी एक गहरी फिलॉसफी की सीख देती है। सच्ची महानता विनम्रता और सच्चाई में होती है, अहंकार और धोखे में नहीं। इसीलिए विष्णु को बहुत पूजा जाता है, जबकि ब्रह्मा के अहंकार ने भक्तों की नजरों में उन्हें गिरा दिया। तो हमें भगवान शिव से दो बड़े श्राप मिलते हैं। दोनों ब्रह्मा के खास कैरेक्टर की कमियों से निकले हैं, एक वासना का, दूसरा अहंकार और बेईमानी का। इन कहानियों ने उन्हें असरदार तरीके से पूजे जाने वाले देवताओं की लिस्ट से हटा दिया। लेकिन इसे देखने का एक ज्यादा फिलॉसफी वाला, कम ड्रामा वाला तरीका भी है। हिंदू नजरिए की बड़ी स्कीम में ब्रह्मा का काम एक तरह से पूरा हो चुका है। उन्होंने पहले ही यूनिवर्स बना दिया है। उनका रोल उस आर्किटेक्ट का है जिसने घर को डिजाइन किया और बनाया। एक बार घर बन जाने के बाद
आप आर्किटेक्ट से प्रार्थना नहीं करते हैं ना। इसके बजाय आप उन लोगों पर ध्यान देते हैं जो घर की देखभाल करते हैं और उसमें आपकी रक्षा करते हैं। वे विष्णु हैं जो पालने वाले हैं। और आप उस व्यक्ति का भी सम्मान करते हैं जो आखिरकार घर को तोड़कर नया घर बनवाएगा। वे शिव हैं जो विनाश करने वाले हैं। समय का यह चक्रीय नजरिया निर्माण, संरक्षण और विनाश हिंदू दर्शन का केंद्र है। ब्रह्मा क्रिएटिव शक्ति को दिखाते हैं, एक ऐसी शक्ति जो पहले ही बाहर आ चुकी है। हमारी मौजूदा असलियत संरक्षण का गौर है जो विष्णु के दायरे में आता है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में स्थिरता, खुशहाली और मार्गदर्शन के लिए विष्णु से प्रार्थना करते हैं। हम जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति के लिए, अपने अंदर के राक्षसों और बुरी आदतों को खत्म करने की ताकत के लिए शिव से प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा की क्रिएटिव एनर्जी को एक बीती हुई घटना के तौर पर देखा जाता है। उनका काम हो गया है और अब हम उनकी बनाई हुई चीजों के अंदर रहते हैं, दूसरे देवताओं की मदद से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो इस नजरिए से ब्रह्मा की पूजा न होना कोई सजा नहीं है, बल्कि उनके कॉस्मिक काम का एक नेचुरल नतीजा है। वे दुनिया के पूज्य दादा हैं, अपने शुरुआती काम के लिए इज्जतदार हैं, लेकिन रोजमर्रा के कामों में एक्टिवली शामिल नहीं हैं। यह दिलचस्प है कि कैसे ये पुरानी कहानियां ड्रामाटिक, पौराणिक एक्सप्लेनेशन और गहरी फिलोसॉफिकल समझ दोनों देती हैं। चाहे वह जुनून और ईगो से पैदा हुए श्रापों की कहानियां हो या कॉस्मिक साइकिल में उनके रोल की लॉजिकल समझ हो, ब्रह्मा की कम पूजा के पीछे के कारण एक मुश्किल और सोचने पर मजबूर करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। उन्हें भुलाया नहीं गया है, लेकिन उनकी जगह एक दूर के पुराने बनाने वाले की है। राजस्थान के पुष्कर में उनका सबसे मशहूर मंदिर उन बहुत कम जगहों में से एक माना जाता है जहां वे मुख्य देवता हैं। कहानी यह है कि यह वह जगह थी जहां उनके हाथ से कमल की एक पंखुड़ी गिरी थी, जिससे पवित्र पुष्कर झील बनी थी। तो ब्रह्मा के होने का राज यह नहीं है कि वे कोई छोटे देवता हैं। बिल्कुल नहीं, वे सारी दुनिया की सबसे बड़ी वजह हैं। लेकिन उनकी कहानी एक मजबूत नैतिक दिशानिर्देश का काम करती है। यह हमें अपने ईगो और इच्छाओं को खुद पर हावी होने देने के खतरों के बारे में सिखाती है। यह हमें याद दिलाता है कि क्रिएशन एक बड़े साइकिल का सिर्फ एक हिस्सा है और इसे बचाना और बदलना भी उतना ही जरूरी है। ब्रह्मा की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे ताकतवर जीव भी कॉस्मिक कानून और अपने कामों के नतीजों के अधीन होते हैं। यह आत्मनिरीक्षण, विनम्रता और इस बड़े कॉस्मिक खेल में हमारी जगह को समझने के लिए बढ़ावा देता है। माइथोलॉजी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि श्राप ही मुख्य कारण है, या फिलॉसफी का मतलब आपको ज्यादा समझ में आता है? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको दिव्य रहस्यों की यह खोज पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इतिहास, माइथोलॉजी और फिलॉसफी के बारे में और गहराई से जान सकें। देखने के लिए धन्यवाद।